अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आर्यन हियर एंड यू आर वाचिंग विद्याविज। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार शिक्षक नियोजन के मुद्दे पर माननीय डॉक्टर रंजीत कुमार सर ने अपने लाइव सेशन में क्या कहा। तो सबसे पहले आपको ये बात बता दें कि इस मुद्दे पर बात करते हुए वो आज काफ़ी दुखी दिखे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के दुर्व्यवहार से ऐसा हुआ है। अब तो हाल ये है कि शिक्षक नियोजन के मुद्दे पर बात करने से या कोई टिप्पणी करने से भी कतरा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के लाइव सेशन की वो मुख्य बातों को। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी तरह का अपडेट देता हूं तो किसी भी एक पक्ष में खुशी हो जाती है तो दूसरे पक्ष से नाराजगी बाहर आती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि सभी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। जो नियम है, जो उच्च न्यायालय का फैसला है, हमें वही मानना होता है। दूसरी बात, फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगले वीक में अर्थात अगले वीक के अंत तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसमें विलंब का कारण वो लॉकडाउन और कम कर्मचारियों के साथ काम करने का रीजन बताया। तीसरी बात, लाइब्रेरियन का फाइल आगे बढ़ा दिया गया है, जल्द ही इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। चौथी बात, 6 से 8 तक की बहाली का काम जारी रहेगा, अर्थात मेरिट लिस्ट में काम चलता रहेगा, परंतु नियोजन पत्र नहीं मिलेगा, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भर है। पांचवी बात, 1 से 5 तक चूंकि प्राथमिकता को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस पेंडिंग है, इसलिए हम लोग असमंजस में है कि प्राथमिकता रहेगी या न रहेगी। इस कारण हम अभी मेरिट लिस्ट बनाने में सक्षम नहीं हैं। जैसे ही इस पर हमें कोई निर्णय आती है, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, इस पर हम तुरंत आगे का काम जारी कर देंगे। छठी बात, अगर आवेदन देने में इकाई के द्वारा, नियोजन इकाई के द्वारा किसी भी तरह की परेशानी दी जाती है तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार यानी अगले दिन मेरी खास तौर पर मॉनिटरिंग रहेगी। अगर फॉर्म नहीं लिया जाता है तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। सातवीं बात, हम जानते हैं कि आपने हजारों खर्च करके फॉर्म भरा है, आवेदन दिया है, काफ़ी मुश्किलों का भी सामना कर रहे हैं। चूंकि बहाली रोक दी गई है, इस वजह से तमाम तरह की बातें भी सुननी पड़ती होगी। सभी इस दुविधा में होंगे कि आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि सरकार की ओर से आपके हित के लिए सही कदम उठाया जाएगा। आठवीं बात, 6 से 8 की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, परंतु ऐसा न हो कि आप लोग में से कोई जाकर इस मुद्दे पर भी हाई कोर्ट में केस कर दे और ये भी बहाली फंस जाए। नवी बात, सरकार बहाली को लेकर पॉजिटिव है, कॉन्शियस है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने लाइव सेशन में आपको बता चुका हूं, बहुत सीट वैकेंट है, बेवजह आप कोर्ट जाकर बहाली में खलल डाल दिए। सबका नियोजन संभव था, चूंकि 94,000 सीट अवेलेबल है और आगे भी और सीट पर बहाली लिया जाएगा। 10वीं बात, इस बहाली के पूरा होने के बाद अगली वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि चिंतित न हो। आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए हम लोग सही कदम उठाएंगे। 11वीं बात, मेरी यही कोशिश है कि सभी का नियोजन हो, चाहे वो सीटेट जुलाई हो, सीटेट दिसंबर हो, बीएड हो या डीएलएड हो, परंतु हम सभी को नियम और दायरे में काम करना पड़ता है। इसलिए कुछ फैसले किसी के हक में चला जाता है तो कुछ किसी के विपक्ष में चला जाता है, लेकिन ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है कि किसी खास तौर के विद्यार्थियों को किसी भी तरह का ठेस पहुंचाया जाए।
12वीं बात, सी-टेट दिसंबर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आएगा उनके फैसले के अनुसार हम कार्य जारी कर देंगे। अगर उन्हें इस बहाली में मौका दिया जाता है तो उनके लिए फॉर्म भरने की नई डेट जारी की जाएगी। ध्यान दें इस बात पर कि अगर उन्हें बहाली में शामिल कर लिया जाता है तो फिर से नई डेट जारी होगी। 13वीं बात, आगे उन्होंने कहा कि 16 से 17 जुलाई तक हम सब एक लेटर इशू कर देंगे। आगे उन्होंने कहा कि 16 से 17 जुलाई तक हम एक लेटर इशू कर देंगे कि 6 से 8 की प्रक्रिया में नियोजन इकाइयों को आगे क्या करना है। 14वीं बात, आखिर में उन्होंने कहा कि आप अपनी बातों को शालीनता पूर्वक रखें, युवा जोश में कुछ ऐसा ना करें कि जिससे आपका करियर खराब हो। तो इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पे सेट कर दे ताकि हम आपको ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पहुंचाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।